भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 हस्तियों को राज्यसभा के लिए नामित किया है, जिनमें पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, अजमल कसाब के खिलाफ केस लड़ने वाले वकील उज्ज्वल निकम, इतिहासकार मीनाक्षी जैन और सामाजिक कार्यकर्ता सी सदानंदन मास्टर है। इन चारों नामों को राज्यसभा में नामित करने का फैसला राष्ट्रपति ने रविवार 13 जुलाई को लिया था। राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्य राष्ट्रपति नामित करते हैं, लेकिन इस बार नामित होने वाली हस्तियों में एक नाम सबसे अलग है और ये नाम है केरल से आने वाले सी सदानंदन मास्टर का। सदानंदन मास्टर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऐसे कर्मठ और दिलेर स्वयंसेवक हैं जो केरल में वामपंथी हिंसा का शिकार होते रहे हैं। 1994 में तो केरल में वामपंथी हमलावरों ने सदानंदन मास्टर के दोनों पैर तक काट दिए थे। इसके बावजूद संघ और राष्ट्र के प्रति कार्य करने का उनका जज्बा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अक्सर अपनी चुनावी रैलियों में जिनका जिक्र करते रहे हैं, सदानंदन संघ के उन तमाम कार्यकर्ताओं में से एक है जो समय समय पर केरल में वामपंथी के निशाने पर रहे हैं। तो आइए चलिए जानते हैं केरल में एक सरकारी टीचर और 61 वर्षीय स्वयंसेवक सदानंदन मास्टर जी के बारे में। सदानंदन केरल में राजनीतिक हिंसा से जुड़े मुद्दों पर मुखर रहे। वो राजनीतिक झड़पों के इतिहास वाले क्षेत्रों में शांति बनाए रखने की अपील करते आए हैं। केरल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव, जहां कांग्रेस के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, तो वहीं बीजेपी भी इस बार अपना जनाधार बढ़ाने में जुटी हुई है। कम्युनिस्ट विचारधारा का गढ़ कहे जाने वाले केरल में भगवा पार्टी के लिए बरसों से राजनीतिक जमीन तलाशने का काम कर रहे हैं सदानंदन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता सदानंदन मास्टर का केरल के त्रिशूल जिले में हाई स्कूल के शिक्षक के रूप में शिक्षा जगत में लंबा अनुभव रहा है। वे 1999 से पेरामंगलम के श्री दुर्गा विलासम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान पढ़ाते आए हैं। उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय से बीकॉम किया और कालीकट विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री प्राप्त की। अध्यापन के अलावा वे केरल में राष्ट्रीय शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष और उसके प्रकाशन देशी अध्यापक वार्ता के संपादक भी हैं। सदानंदन का विवाह वनिता रानी से हुआ, जो खुद एक शिक्षिका भी है। उनकी बेटी यमुना भारती बीटेक की छात्रा है। उनका परिवार केरल में शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय रहा है। ऐसा क्या हुआ था 1994 में जब सदानंदन को अपने पैर गंवाने पड़े? दरअसल 25 जनवरी 1994 को सदानंदन पर कन्नूर में उनके आवास पर हमला किया गया। कन्नूर जिला अक्सर राजनीतिक झड़पों के लिए जाना जाता है। वामपंथी हमलावरों ने इस घटना में उनके दोनों पैर काट दिए थे। यह हमला कथित तौर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सदस्यों ने किया था और कथित तौर पर उनके वामपंथी विचारधारा से जुड़ाव का न होना इसका प्रमुख कारण था। उस समय उनकी आयु महज 30 वर्ष थी। इस घटना के बाद भी उनका जोश कम नहीं हुआ और वे सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहे। वो पहले भी केरल में चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें कन्नूर का कुथुम्बरंबा निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है। सदानंदन केरल में राजनीतिक हिंसा से जुड़े मुद्दों पर मुखर रहे हैं। वे राजनीतिक झड़पों के इतिहास वाले क्षेत्रों में शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। सदानंदन मास्टर को राज्यसभा में नामित किए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। उन्होंने एक्स अकाउंट पर लिखा, श्री सदानंदन मास्टर जी का जीवन साहस और अन्याय के आगे न झुकने की प्रतिमूर्ति है। हिंसा और धमकी भी राष्ट्र विकास के प्रति उनके जज्बे को डिगा नहीं सकी। उन्होंने आगे लिखा कि एक शिक्षक के और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनके प्रयास सराहनीय है। युवा सशक्तिकरण के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता है। राष्ट्रपति जी द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर उन्हें बधाई। सांसद के रूप में उनकी भूमिका के लिए शुभकामनाएं। तो ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी? अपने कमेंट शेयर करके जरूर बताएं और ताजा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए भारत रफ्तार के साथ।